अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक एआई होस्ट के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं ईमान की इस नई राह पर। आज हम एक ऐसे मौजू पर रोशनी डालेंगे जो हमारी रूह की गहराइयों को छू जाएगा और हमें खालिकी कायनात की उस अजीम उल शान अता से रोशनास कराएगा जिसने हमारी जिंदगियों को बामकसद बनाया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो अनमोल तहफ़ा क्या है जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इंसान को बख्शा है? गौर कीजिए, वो कौन सी खासियत है जो हमें दीगर तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ करती है? वो कौन सी ताकत है जो हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ करने और अपने रब की रहमत की तरफ लौटने का रास्ता दिखाती है? आज की इस फ़िक्र अंगेज़ वीडियो में हम एक ऐसी ही हकीकत को जानेंगे जो हमारे ईमान को जला बख्शेगी और हमें अपनी जिंदगियों को एक नई समझ देने की तरगीब देगी। तो आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ा तहफ़ा क्या अता किया? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे कोई राज सुनाने वाले हों। मैं सोच में डूब गया। दिल और दिमाग में ख्यालात का तूफान उठने लगा, लेकिन कोई एक जवाब मेरे ज़हन में ठहर न रहा था। वो खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे, जैसे मेरी जदोजहद को महसूस कर रहे हों। मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, शूर। उन्होंने नरमी से सिर हिलाकर इनकार किया। मैंने फिर कहा, अक्ल। वो फौरन बोले, शूर और अक्ल एक ही चीज हैं। मैंने मजीद सोचा और कहा, ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी, पानी, खुराक या जमालियाती हिस्स। उन्होंने फिर सिर हिलाया, गोया कि ये जवाबात भी वो नहीं जो वो सुनना चाहते थे। मैंने दिल में एक जोश सा महसूस किया और कहा, तामीर का फन। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो पत्थरों को हीरे की शक्ल दे सकता है, मिट्टी से महल बना सकता है, रेत के ज़रों को शीशे में ढाल सकता है। वो मुस्कुराए, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर इनकार कर दिया। मैंने इंसान की तमाम खूबियां और सलाहियतें गिनवाना शुरू कर दी। हर मुमकिन जवाब जो मेरे जहन में आया मैंने उनके सामने रख दिया, लेकिन वो हर बार नरमी से इनकार करते रहे। आखिरकार मैं थक कर बेबसी से उनकी तरफ देखने लगा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट देखकर लगा कि वो मुझे कुछ बहुत खास बताने वाले हैं। वो नर्म आवाज में बोले, तुमने इंसान की जो खूबियां गनवाएं वो सब अल्लाह ताला की अता करदा हैं। ये नामतें इस वक्त तक कायम रहती हैं जब तक अल्लाह चाहता है, लेकिन जब वो नाराज हो जाता है तो इंसान चाहे फिरौन हो, नमरूद हो या कोई और, उसकी खूबियां उसकी खामियां बन जाती हैं। वो दुनिया में जिंदा लाश बनकर रह जाता है। उनकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो बोले, अब मैं तुम्हें उस सबसे बड़े तोहफे के बारे में बताता हूं जो अल्लाह ने इंसान को दिया। मेरी सांस रखी, दिल धड़कने लगा। वो गोया हुए, अल्लाह ने इंसान को वो सलाहियत अता की कि वो अपने रब को खुश कर सकता है। दुनिया की कोई और मखलूक, चाहे खाकी हो या नूरी, इस खूबी की मालिक नहीं। मैंने हैरत से कहा, जनाब, मैं समझा नहीं। वो मुस्कुराए और बोले, मिसाल के तौर पर चांद को ले लो। अल्लाह ने उसे एक प्रोग्राम दिया और वो इसी के तहत चमकता है। सूरज, सितारे, सैयारे, जमीन की हरकत, हवाएं, दरिया, समंदर, सब एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं। कुदरत ने उन्हें बनाया और फिर उनसे लाताल्लुक हो गई। लेकिन इंसान को अल्लाह ने वो ताकत दी कि वो अपने रब की खुशनुदी हासिल कर सकता है, वो उसे राजी कर सकता है। मैंने फिर कहा, जनाब, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो क्या चीज है। वह मुस्कुराए और बोले, इसे समझने के लिए हमें तारीख के औराक पलटने होंगे। फिर वो बोले, शैतान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया देखो। अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया कि वो इंसान को सजदा करे। शैतान ने नाफरमानी की। अल्लाह इससे नाराज हुए और उसे हमेशा के लिए रांदिया दरगाह कर दिया। शैतान जमीन पर ख्वार हुआ, लेकिन उसने कभी तौबा न की। दूसरी तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई। उन्होंने अल्लाह के मना किए हुए फल को चखा। अल्लाह उनसे भी नाराज हुए और उन्हें जमीन पर भेज दिया। लेकिन फर्क ये था कि शैतान ने अपनी तुद को थामा, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रखे और उनकी आवाज में एक दर्द सा महसूस हुआ। फिर बोले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सजदों में गिर पड़े। वो रोते रहे, अपनी खुदा की माफी मांगते रहे। उन्होंने अल्लाह से इल्तजा की,
अपना दिल खोलकर रब के सामने रख दिया और फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। वो राजी हो गए। आन की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा। वो बोले, अल्लाह का इंसान को सबसे बड़ा तहफा तौबा है। ये वो इनाम है जिसके जरिए इंसान अपने रब को राजी कर सकता है। अल्लाह जो अपने बंदे की गलती से नाराज होता है, वही अल्लाह उसकी तौबा से मान जाता है। वो अपने रहम, करम और मोहब्बत के दरवाजे खोल देता है, और जब अल्लाह की मोहब्बत मिलती है तो इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, याद रखो, सुकून, खुशी और खुशहाली अल्लाह की रिजा से जड़े हैं। जब इंसान का दिल खाली हो, रिज्क तंग हो, जिंदगी में बेचैनी घर कर जाए, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के हुजूर झुक जाए, वो तौबा करे, अपने रब को राजी करे। ये वो नुस्खा है जो हर दर्द की दवा है। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक शायला सा जला दिया। वो फिर बोले, और सुकून का दूसरा नुस्खा है माफ़ी। हम दिन में सैकड़ों गलतियां करते हैं। अगर हम हर गलती पर माफ़ी मांग लें, अगर हमने किसी का दिल दिखाया, किसी का हक मारा, तो फौरन इससे माजिरत कर लें, तो हमारी जिंदगी सुकून और खुशी से भर जाएगी। माफ़ी मांगने में कभी हिचकिचाहट न करो। ये वो चाबी है जो खुशी और सुकून के खजाने खोलती है। आंख की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। वो बोले, शैतान वो है जो तौबा और माफ़ी से दूर रहता है। उसकी जिद, उसका तकबर, उसकी नफरत उसे तबाह कर देती है। लेकिन अल्लाह का बंदा वो है जो तौबा और माफ़ी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। तुम कभी तौबा करने वालों को परेशान या उदास नहीं पाओगे। उनके दिल खुशी और सुकून से लबरीज होते हैं। आना हूं ने मेरी तरफ देखा और कहा, ऐ इंसान, अपने रब के सामने झुक जा, इससे तौबे मांग, उसकी रिजा हासिल कर। लोगों से माफ़ी मांगने में कभी देर न कर। ये दुनिया तेरे लिए जन्नत बन जाएगी। अपने दिल को हल्का कर, अपनी रूह को आज़ाद कर। तौबा और माफ़ी के इस सफ़र में शामिल हो जा, क्योंकि ये वो रास्ता है जो तुझे सुकून, खुशी और कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा। हिम्मत कर, आगे बढ़ और अपनी जिंदगी को अल्लाह की मोहब्बत से सजा ले। वह खामोश हो गए। मेरा दिल जोश से भर गया। मैंने उनके हाथ छुए, इनका शुक्रिया अदा किया और बाहर निकल आया। लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में गूंजती रहीं। मैंने अहद किया कि आज से मैं तौबा और माफ़ी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, क्योंकि ये वो तहफा है जो अल्लाह ने हमें दिया और उसे कबूल करना ही हमारी कामयाबी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू से हमने जाना कि तौबा वो लाजवाल तहफा है जो हमें अपने खालिक से जोड़ता है और हमारी जिंदगियों को पाकीज़गी अता करता है। आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपनी जिंदगियों में तौबा व इस्तिग़फ़ार को कसरत से जारी रखेंगे और एक दूसरे के लिए माफ़ी का जज्बा रखेंगे। यकीनन यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह की रिज़ा और हकीकी सुकून की तरफ ले जाएगा। अगर आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम आम हो सके, और हमारे चैनल इस्लामिक एआई होस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली ईमान अफरोज और मालूमाती वीडियोस भी मिलती रहें। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह।